नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 का सी है। प्रश्न संख्या हमारा 2 है। यहाँ 1 को हमने अपने पिछले ही कक्षा में किया है, ये हमारा प्रश्न संख्या 2 है। आइए इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन है प्रश्न 2 में नंबर 1 का क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्याएं दशमलव रूप में शांत होती है या अशांत। तो हम जानते हैं, पिछले कक्षा में भी हमने बताया है कि परिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है, शांत होती है। परिमेय संख्या शांत होती है, जबकि अपरिमेय संख्या क्या होती है, अशांत होती है। तो नंबर 1 में पूछ रहा है कि यह शांत अपरिमेय संख्या शांत होती है या अशांत। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे अशांत। अपरिमेय संख्या दशमलव रूप में जब भी आएगी तो वो अशांत ही आएगी, अशांत ही रहती है, वह शांत नहीं होती है। अब नंबर बी है हमारा, दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परिमेय होगी या अपरिमेय। अगर दशमलव रूप में वास्तविक संख्या आवर्ती होगी तो वह क्या होगी, परिमेय या अपरिमेय। तो वह परिमेय होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या जब दशमलव रूप में होता है तो वह क्या होता है, आवर्ती होता है। तो आवर्ती लेकिन शांत भी होता है। शांत या आवर्ती अगर है तो वह क्या होगा, परिमेय के रूप में होगा, और परिमेय के रूप में नहीं होगा। तो नंबर बी का भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। परिमेय होगी। नंबर बी का हो गया परिमेय होगी। अब नंबर सी देखते हैं। नंबर सी है हमारा कि दो वास्तविक संख्याएं लिखिए जो अपरिमेय नहीं हो। तो ऐसा वास्तविक संख्या हमको लिखना है जो कि अपरिमेय नहीं है, मतलब वो परिमेय है, उसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इस तरह का दो संख्या लिखना है तो हम दो संख्या लिख सकते हैं। एक लिख देंगे 3/2 और दूसरा लिख सकते हैं 7/4। और भी अलग कुछ हो सकता है, 5/2 हो सकता है, 5/3 हो सकता है। परिमेय संख्या बहुत सारा है, तो परिमेय संख्या कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि अपरिमेय नहीं हो, ऐसा नहीं हो, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। यहाँ है अपरिमेय नहीं, परिमेय होना चाहिए। तो हम यहाँ परिमेय संख्या का ही उदाहरण 2 ठो दिए हैं, 3/5 और 7/4। इसमें भी कह रहा है कि वास्तविक संख्या ऐसा लिखना है जो अपरिमेय नहीं हो, मतलब क्या हो, वो परिमेय हो। तो 2 परिमेय संख्या का उदाहरण हमने दिया है। अब नंबर डी देखते हैं। नंबर डी में है कि अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के निकट है। तो हम लोग पिछले कक्षा में ही पढ़े हैं कि पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, जो कि परिमेय संख्या के निकट में है। तो इसका नंबर डी का आंसर हो जाएगा 22/7। इसका हो जाएगा परिमेय संख्या पाई का मान परिमेय संख्या के निकट मान में क्या होता है, 22/7 होता है। पाई का मान, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो पाई का निकटतम मान परिमेय संख्या में क्या होता है, 22/7 होता है। पाई का एक और मान होता है 3.14 भी, लेकिन वह क्या है, दशमलव रूप में है, और 22/7 जो है वह परिमेय संख्या के रूप में है। तो ये डी नंबर भी हो गया हमारा। अब बचा है ई। ई में है कि 3.142678 का p/q रूप क्या होगा। तो इसको क्या कह रहा है, इसका दशमलव तोड़ने कह रहा है। तो इसका दशमलव तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.1426 और 8। इसका दशमलव तोड़ के इसको p/q के रूप में लाना है हमको, मतलब बटे के रूप में लाना है। तो इसका दशमलव यहाँ से उड़ाएंगे तो ये दशमलव उड़ गया, तो 1 हुआ। अब 1 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद उधर 6 अंक है, तो यहाँ हम लोग को 6 जीरो डाल देना, 1 2 3 4 5 और 6। दशमलव को उड़ाए तो इसका 6 जीरो यहाँ हो गया। और इसमें पूछ भी रहा था कि इसका p/q मान पूछ रहा है, तो p/q के रूप में इसका मान क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। यहाँ से दशमलव को खत्म किए तो इसका p/q मान ये हो गया। नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरह से समझे होंगे, उसको समझने में आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। कंप्लीट हो गया। इसमें ई तक का सवाल दिया गया था
और सिर्फ आंसर ही बताना था, कुछ बनाने का नहीं था, इसलिए हम उसको इस तरह से बनाए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरह से समझे होंगे। इसी तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।